Hello friends, today we are going to learn the story about the sun. And the name of the story is Who Ate the Sun? Who ate the sun? क्वेश्चन मार्क है आगे। तो इस टाइटल पे स्टोरी में डिस्कस किया गया है। तो चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन। समटाइम्स द सन एंड द मून प्ले हाइड एंड सीक। अब देखते हैं, दोनों कभी भी साथ साथ नहीं आते, है ना। दिन में सन होता है और रात के समय में मून होता है। तो ये हाइड एंड सीक ही है। इट इज़ एन अमेजिंग एंड वंडरफुल साइट टू सी द सन हाइड बिहाइंड द मून इन ब्रॉड डे लाइट। और इस हाइड एंड सीक में वो कभी एक दूसरे के सामने नहीं आते। पर एक तो बात बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत ही वंडरफुल है यह दृश्य कि जब सन मून के पीछे दिन में छिप जाता है, दिन में डे टाइम पे क्या होता है, जो सन है वो मून के पीछे जाके छिपता है। तो ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि दिन में तो चंद्रमा दिखता ही नहीं, चांद दिखता ही नहीं। फिर चांद के पीछे सन छिप जाता है। तो ये जो स्थिति है इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स, ग्रहण। तो an eclipse gives us an opportunity to think about the sun and the moon and discover fascinating things about these neighbors. तो ये जो इक्लिप्स है ये हमको प्रमोट करता है कि आप मून का, सन का स्टडी करो, एस्ट्रोनॉमर बनो, स्टडी करो। उनकी जो कुछ आकर्षक बातें होती हैं, उनके पास जो आकर्षक तत्व होते हैं उनका स्टडी करो। तो ये तो हमारे नेबर्स है, चांद या मंगल ग्रह, तो इनका स्टडी करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। व्हाट इफ द सन सडनली डिसअपियर्स वन डे? क्या होगा कि अचानक से सन ऐसे भरी दोपहर में किधर तो डिसअपियर हो जाए, छिप जाए या चला जाए? क्या होगा? सूरज ऐसा हो गया तो? What if right in the middle of a perfectly ordinary day you look at the sun and see something strange happening? अगर आपने देखा तो भरी दोपहर में आप सन को देख रहे हैं और कुछ तो एक स्ट्रेंज, एक विचित्र सा दिख रहा है आपको, या कुछ तो हो रहा है। What if you see the sun being eaten up? सन को कोई तो खा रहा है, बाइट बाय ब्राइट बाइट। सन है और उसको एक बड़ा सा प्रकाश, जिसकी तेजस्विता बहुत ज़्यादा होती है, वो उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे स्लोली खा रहा है। यू वुड बी शॉक्ड। आपको तो अचानक से धक्का लगेगा, शॉक्ड लगेगा, शॉक्ड होंगे आप, वुडंट यू? Unless you realize that what you are watching is a solar eclipse. पर आपके ध्यान में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण देख रहे हो, सूर्य ग्रहण देख रहे हो। What is solar eclipse then? तो सोलर इक्लिप्स क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है?
सोलर इक्लिप्स ऑकर्स, ये कब आता है सोलर इक्लिप्स? व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब सोलर इक्लिप्स घटता है। सोलर इक्लिप्स कब आता है? जब मून सन के और अर्थ के बीच में आता है तो सोलर इक्लिप्स होता है। इट ब्लॉक्स आवर व्यू ऑफ द सन, हम जो सन को देख रहे होते हैं तो वो मून बीच में आके ब्लॉक कर देता है, हम उसको देख नहीं पाते। सो वी हैव अ सोलर इक्लिप्स, तो हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है। कौन बीच में आता है? मून, किसके? सन के और अर्थ के। अर्थ पे हम होते हैं तो हम अर्थ से सन को नहीं देख पाते, तो ये हो गया सोलर इक्लिप्स। A small bite of the sun disappear first, पहले क्या होता है? ये सोलर इक्लिप्स कैसे होता है देखो। पहले तो क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा सन का डिसअपीयर हो जाता है और देन स्लोली लार्जर चंक्स आर हिडन, और फिर बड़ा सा टुकड़ा, मतलब आगे से थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है टुकड़ा, वो छिप जाता है, गायब हो जाता है, टिल फाइनली द सन इज टोटली हिडन, और फाइनली क्या हो जाता है? सन जो है वो टोटली गायब हो जाता है। दिस इज अ टोटल सोलर इक्लिप्स, तो हम उसको बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। खग्रास सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण हम बोलते हैं जब टोटली हिडन हो जाता है। तो सन जब टोटली हिडन हो जाता है तो हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। द इक्लिप्स लास्ट फॉर सम टाइम, ये जो इक्लिप्स होता है वो थोड़ी देर रहता है। देन द मून मूव्स ऑन रिवीलिंग द सन चंक बाय स्मॉल चंक, और फिर वो मून जो है उसको जैसे स्लोली ऐसे उसको पूरा नाप लिया था वैसे ही छोड़ता है, फिर थोड़ा सन दिख जाता है। एंटिल फाइनली द सन इज बैक शाइनिंग ओवर द वर्ल्ड, फिर बाद में वो फिर हर रोज जैसा फिर चमकने लगता है पूरे वर्ल्ड पे। सोलर इक्लिप्सेस यूजुअली लास्ट ओनली फॉर कपल ऑफ मिनट्स, ये जो सोलर इक्लिप्सेस होते हैं ये कुछ 10 या 20 या 15 या 25 ऐसे मिनट तक रहते हैं। बट लूनार इक्लिप्सेस कैन लास्ट फॉर 1 और 2 आवर्स। और ये चंद्र ग्रहण जो होता है, लूनार इक्लिप्सेस चंद्र ग्रहण, लूनार इक्लिप्सेस चंद्र ग्रहण, ये जो होता है तो ये 1 या 2 घंटे चलता है। ये क्या 2 घंटों तक चलता है। On an average, there are at least 2 solar eclipses in a year, but 5 were recorded in the years 1805 and 1935. एवरेजली एक साल में सिर्फ 2 इक्लिप्सेस होते हैं। एक साल में सोलर इक्लिप्सेस 2 बार होते हैं, पर 1805 और 1935 में 5 बार ये सोलर इक्लिप्सेस रिकॉर्ड किया गया है। एन इक्लिप्स इज अ स्पेशल इवेंट द वर्ल्ड ओवर। ये जो इक्लिप्स होता है एक स्पेशल इवेंट, एक खास घटना होती है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी के युग में, आज के युग में न्यूज़पेपर्स इन्फॉर्म पीपल अबाउट इक्लिप्सेस। आज के युग में जो न्यूज़पेपर्स है वो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं इक्लिप्सेस के बारे में। What did people do when there were no newspaper?
पर जब न्यूज़पेपर्स नहीं थे या कोई टीवी चैनल्स नहीं थे, तब लोग क्या करते थे? इन द ओल्ड डेज, उन दिनों अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट गो टू स्कूल। बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग स्कूल नहीं जाते थे। दे डिड नॉट नो मच अबाउट इक्लिप्सेस। उनको इस ग्रहण के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दे मस्ट हैव बीन पजल्ड। वो क्या करते थे, अगर कभी दिन में ऐसी स्थिति बन जाए तो पजल्ड मतलब वो ऐसे वो सुलझते थे। उनको क्या करना है क्या नहीं, उनको कुछ समझता नहीं था। अमेज्ड, उनको आश्चर्य भी होता था और डर भी जाते थे बाय सडन डिसअपीयरेंस ऑफ द सन। और ये सन अचानक कहाँ गायब हो गया, तो ये क्या करते थे, ऐसे सोचते रह जाते और आश्चर्य में पड़ जाते और डरते भी थे। तो वो डर गए या आश्चर्य में पड़ गए तो वो क्या करते थे, दे थॉट ऑफ वेज टू एक्सप्लेन एन इक्लिप्स। वो अपने अपने तरीके से क्या करते थे, इस ग्रहण का एक्सप्लेनेशन देते थे। कोई बोलेगा इस पृथ्वी पे बहुत पाप बढ़ गया, कोई बोलेगा भगवान रूठे हैं हम पे। तो ऐसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन वो लोग देते थे। इन आवर कंट्री, अपने भारत देश में, पीपल यूज टू बिलीव दैट अ मॉन्स्टर कॉल्ड राहु हैड ईटन अप द सन। मॉन्स्टर कॉल्ड राहु, एक राक्षस है राहु नाम का, हैड ईटन अप द सन। और उस राहु ने क्या किया है, सन को खा लिया है, खा रहा है। तो ऐसे हमारे भारत देश में लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण के टाइम पे, ड्यूरिंग एन इक्लिप्स मेनी पीपल यूज टू इमर्स देमसेल्फ अप टू द नेक्स। और कुछ लोग तो इस सूर्य ग्रहण के टाइम पे क्या करते हैं, खुद को नदी में या कहीं भी तालाब में गले तक पानी में ऐसे खड़े रहते हैं जब तक सूर्य ग्रहण पूरा नहीं होता तब तक। This they felt protected them from the bad effect of the eclipse। तो इसको ऐसे मानते हैं वो कि हम जब पानी में खड़े रहते हैं, गले तक पानी में जब खड़े रहते हैं सूर्य ग्रहण होने तक, तो हम संरक्षित है, तो हम पे उस ग्रहण का बुरा असर नहीं होगा। दिस रिचुअल इज़ फॉलोड इवन टुडे। और ये जो रूढ़ी है, रिचुअल, कस्टम, रूढ़ी है, तो ये आज भी चालू है। Interestingly enough, the Chinese too believed that an invisible dragon ate up the sun। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हमारे भारत देश में नहीं, कि चाइना के यहाँ पर, चाइना में भी वहाँ के लोग सोचते हैं कि ये जो ड्रैगन है एक अदृश्य ड्रैगन है और वो क्या करता है, सन को खाता है। सो दे मेड अ ह्यूज कमोशन टू फ्राइटन अवे द ड्रैगन। तो उस ड्रैगन को भगाने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत दंगा करते हैं। कमोशन, बहुत दंगा फसाद करते हैं। मतलब दंगा मतलब क्या करते हैं, दे हैड ड्रमर्स बीटिंग ड्रम्स। वो ड्रम बजा के, वो ड्रमर्स होते हैं, वो ड्रम बजा के, एंड आर्चर शूटिंग एरोज। और जो धनुर्धर होते हैं, धनुर्धारी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सब एरो से आकाश में एरो मारते हैं, बाण मारते हैं आकाश में। तो ये ड्रैगन भाग जाता है। वन चाइनीज एम्परर वॉज वेरी अनॉयड
when the royal astronomers Azzi and O failed to predict an eclipse. एक बार क्या हुआ, एक चाइनीज़ एम्परर था, राजा था, और वो तो बहुत एंग्री हो गया था क्योंकि उनके जो रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनके जो राज खगोल शास्त्र अभ्यासक थे, उन्होंने, वो दो थे, हजी एंड हो, उन्होंने बताया ही नहीं कि इक्लिप्स आया है। तो वो बहुत उन पे गुस्सा हुआ, उस हजी पे एंड हो पे, एंड एज अ रिजल्ट ही हैड नो ड्रमर्स रेडी एंड नो आर्चर्स वेटिंग टू शूट एरोज। तो उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि ड्रमर्स कब बजाना है, ड्रमर्स भी रेडी नहीं थे, आर्चर्स भी एरो शूट करने के लिए रेडी नहीं थे, बाण मारने के लिए आर्चर्स भी रेडी नहीं थे, ड्रमर भी ड्रम बजाने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उस हजी ने और हो ने ये प्रेडिक्ट किया ही नहीं कि इक्लिप्स है। द एम्परर वॉज स्टिल एंग्री, तो एम्परर बहुत एंग्री हुआ, गुस्सा हुआ। व्हेन डे लाइट रिटर्न्ड एंड ही ऑर्डर्ड, जब वो इक्लिप्स ख़त्म हुआ तो उसने ऑर्डर दिया दैट द टू एस्ट्रोनॉमर्स विल बी पनिश्ड, और उस दो जो एस्ट्रोनॉमर थे, जो खगोल शास्त्र अभ्यासक थे, जो प्रेडिक्टर थे, उनको पनिश किया। द पीपल ऑफ जापान बिलीव्ड दैट, जापान के लोग भी ऐसा विश्वास रखते हैं, द पॉइजन ड्रिप्ड फ्रॉम द स्काइज ड्यूरिंग एन इक्लिप्स, सो दे टुक केयर टू कीप ऑल देयर वेल्स कवर्ड। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जापान के, वो सोचते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि उस समय सोलर इक्लिप्स के समय आकाश से पॉइजन की वर्षा होती है, विष की वर्षा होती है, जहर की बारिश होती है। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो वेल्स होते हैं, मतलब विहीर, बावड़ी हम बोलते हैं, तो वो सब ढक लेते हैं, कैसे भी कवर करते हैं। हाउएवर सम इक्लिप्सेस हैव बीन यूजफुल, कुछ इक्लिप्सेस जो होते हैं, सूर्य ग्रहण, वो यूजफुल भी होते हैं। यूजफुल मतलब देखो, हियर दे हैड गिवन वन एग्जाम्पल, देयर वॉज एन इक्लिप्स ऑन 28 May 585 बिफोर क्रिस्ट। एक बार 28 मई 585 बिफोर क्रिस्ट के एरा में एक बार ऐसा इक्लिप्स हो रहा था। द आर्मीज ऑफ द लीडियंस एंड मीडस हैड बीन एट वॉर फॉर 5 years, और 5 साल से लीडियंस की और मिडिस देश की कंट्री की, ये दो कंट्री है, लीडियंस एक कंट्री है, लीडिया नाम का एक कंट्री था उस टाइम पे, और मिडिस एक पर्शिया के नज़दीक एक छोटा कंट्री था। उन दोनों की लड़ाई, उन दोनों का युद्ध 5 साल से चल रहा था। द डे टर्न इनटू नाइट, और अचानक ऐसा डे टाइम था और नाइट में बदल गया, मतलब इक्लिप्सेस चालू हो गया, सूर्य ग्रहण चालू हुआ। द टू आर्मीज वेयर सो स्टन्ड दैट they declared peace and the fighting stopped at once। तो दोनों तरफ की जो आर्मीज थी, जो सैनिक थे, वो अचानक से चकित हो गए और उन्होंने ये पीस, शांति डिक्लेयर कर दी, और फाइटिंग मतलब युद्ध सडनली स्टॉप किया, ख़त्म किया युद्ध। तो ये कुछ घटनाएं यूज़फुल भी होती है। उस यूज़फुल घटनाओं में से ये लीडियंस और मिडिस कंट्री का युद्ध अचानक से स्टॉप हुआ था, तो ये एक घटना यूज़फुल है।
The Eskimos were said to regard a total solar eclipse as a good omen. एस्किमोज जाति के जो भी लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जो सोलर इक्लिप्स होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स, खग्रास सूर्य ग्रहण जो होता है, ये गुड ओमेन, एक शुभ संकेत होता है, शुभ संकेत होता है, शुभ सूचक होता है. They believed that during a solar eclipse the sun came down to check the earth's well-being. तो वो सोचते हैं कि उस टाइम पे जो सन है, सूर्य नारायण देव हैं, वो क्या करते हैं, जो पृथ्वी पे जो भी लोग रहते हैं, प्राणी रहते हैं, उनकी खुशहाली चेक करने के लिए, खुशहाली देखने के लिए वो आते हैं. एन इक्लिप्स इज एन एक्साइटिंग इवेंट. ये जो इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण होता है या ग्रहण है, वो बहुत एक्साइटिंग इवेंट है. हाउएवर देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी शुड रिमेंबर. और उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए. तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स. जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य की तरफ डायरेक्टली मत देखो. दिस विल हार्म योर आइज. इससे आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है. डू नॉट लुक एट द सन इवन थ्रू सनग्लासेस. अगर आप चश्मा भी पहने हो या गॉगल पहने हो तब भी आप सूरज को ना देखें, सूर्य ग्रहण को ना देखें. एक्सपोज्ड फिल्म्स, जो एक्सपोज्ड फिल्म्स होती हैं उससे भी ना देखो. स्मोक्ड ग्लास से भी मत देखो, या कोई कलर की ग्लास हो उससे भी मत देखो. नॉट इवन थ्रू अ टेलीस्कोप से भी नहीं देखो. और अ पेयर ऑफ बाइनाक्यूलर्स हो, जो दूर का आपको पास दिखता है ना, वो बाइनाक्यूलर्स, उससे भी सूर्य ग्रहण मत देखो. यू मे यूज़ अ पिनहोल कैमरा. सूर्य ग्रहण देखने के लिए आपको पिनहोल कैमरा और प्रोजेक्टर से देख सकते हो. ध्यान में रखो, पिनहोल कैमरा और प्रोजेक्टर, इससे आप कोई भी ग्रहण देख सकते हो. द सेफेस्ट थिंग ऑफ कोर्स इज टू स्टे इंडोर्स एंड नॉट लुक एट द सन एट ऑल. और सबसे बेहतर जो चीज़ है, सबसे बेहतर सेफेस्ट, सुरक्षित रहने की जो चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको. स्टे इंडोर, घर के अंदर रहो, और नॉट लुक एट ऑल, सन की तरफ देखो ही मत, सन को देखो ही मत, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये लेसन यहाँ पे फिनिश हुआ. कल हम इसका पूरा एक्सरसाइज देखेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.